me choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक किंग थॉर। तो अब तक कहानी में आपने देखा अपने सामने हाल ही में आई मुसीबतों का जवाब ढूंढने के लिए थोर डोनाल्ड ब्लेक से जगह बदलने की सोचता है। थोर को ऐसा किए हुए काफी साल हो चुके थे। उसे लगा कि इतने सालों से डोनाल्ड ब्लेक ओडिन के बनाए हुए उस वर्ल्ड में मजे कर रहा होगा, लेकिन थोर गलत था। वहाँ रहते रहते ब्लेक पागल हो जाता है। बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले वो छड़ी तोड़ डाली, जिससे कि थोर फिर से उसके साथ जगह न बदल सके। उस वर्ल्ड के अंदर थोर की मुलाकात योर मुर्गन से होती है, जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस सरपेंट ने ब्लेक का साथ देने की कोशिश की थी ताकि वो दोनों मिलकर ओडिन को हरा सके, लेकिन ब्लेक योर मुर्गन की पावर्स चुरा लेता है और इन पावर्स को उसने अपने अंदर मौजूद ओडिन फोर्स से जोड़ दिया। क्योंकि अब तक थोर ऑलफादर बन चुका था, तब एसगार्ड के महान वॉरियर्स ब्लेक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ब्लड डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। फिर ब्लेक अर्थ पे एक पुरानी दोस्त से मिलने जाता है, डॉक्टर जेन फोस्टर। डोनाल्ड ब्लेक जेन फोस्टर के साथ खाना खा रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, मुझे इतना अच्छा काफी लंबे टाइम से फील नहीं हुआ था। इस फीलिंग को समझा पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, जैसे कि मेरी हर एक नाड़ी के अंदर आग लगी हुई हो, जैसे कि हर एक सेल और एटम फटने वाला हो, हर चीज मेरे अंदर का हर एक फाइबर फिर से जाग रहा हो, जबकि मैं सालों से नहीं सोया हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मैं इतने सालों से घूम रहा था और इसलिए तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। तो बताओ तुम्हारी जिंदगी में नया क्या चल रहा है, मुझे हर एक चीज जाननी है। जेन फोस्टर कहती है, डोनाल्ड तुम पता नहीं कुछ अलग से लग रहे हो। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? कुछ बदले हो क्या? मेरा मतलब कि मैं भी तुम्हें देखकर काफी खुश हूँ, लेकिन पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, मेरा मतलब कि उसे देखा था, तब वो एसगार्ड का राजा बनने वाला था, लेकिन अब पता नहीं। डोनाल्ड ने कहा, राजा? ओ हाँ, मुझे नहीं लगता कि राजा का ताज उसके सिर पे उस तरीके से फिट बैठा होगा जैसा उसने सोचा था, और तभी तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, एक बेवकूफ की तरह नाटक सा कर रहा हूँ। फोस्टर कहती है, अरे मैंने ऐसा तो नहीं बोला, बस तुमसे मिले हुए काफी दिन हो गए, तुम अचानक से आ गए और शायद मुझे अभी इसकी आदत भी नहीं पड़ी है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ और तुम मुझे पता नहीं, तुम मुझे देखकर खुश नहीं दिखाई दे रही। ब्लेक ने अपना हाथ वापस लेते हुए कहा, वेल तुमने मुझे पकड़ लिया, मैं मानता हूँ। इस बदलाव के दौरान मेरे सामने काफी चैलेंज आए। पहले के टाइम पे तो थोर और मैं, हम दोनों के बीच में एक जुड़ाव रहा करता। उसकी सोच का मुझे पता होता था और मेरी सोच का उसे, जैसे कि हम दो बॉडीज में एक ही इंसान हो। लेकिन इस बार मेरी याददाश्त के अंदर कुछ खाली जगह है, जैसे कि मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, एक खाली पजल को सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और थोर, उसकी आवाज, उसके विचार, ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे बहुत बहुत दूर जा चुके हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ मैं भी उस तक नहीं पहुँच सकता। गाइस, उधर थोर जोर से हैमर जमीन पे पटकता है। वो अक्सर ऐसा तब किया करता जब उसे फिर से प्रेजेंट वर्ल्ड में वापस जाना होता, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। वो फिर से हैमर को पटकता है। ओडिन, मेरी थंडर को सुनो प्लीज फादर, प्लीज। सिर्फ ह्यूगिन, मूनिन, कोई तो मेरी थंडर का जवाब दो। गाइस, थोर कई बार से ऐसा करता आ रहा है। उस पूरे वर्ल्ड में काफी बड़े खड्डे बन चुके हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे घर जाना है। तभी उसके पास रेटाटोस्कर आती है, जिसे आपने वॉर ऑफ रैम्स के दौरान अनबीटेबल स्क्वेरल गर्ल के साथ देखा होगा। वो कहती है, वेल तुम्हारी हालात तो काफी खस्ता दिखाई दे रहे हैं। थोर पूछता है, वॉर ऑफ रैम्स के बाद मुझे लगा था कि तुम वापस अर्थ पे ही रुकी रह गई थी। रेटाटोस्कर ने कहा, मैं क्योस गॉड हूँ थोर, तुम्हें लगा मैं थंडर गॉड के राज में तबाही मचाने नहीं आऊंगी? मुझे ये सब देखने में काफी मजा आ रहा है। सच कहूँ तो लाखों सालों में सबसे अच्छा नजारा है। थोर कहता है, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें यड्रासिल से बाहर निकलकर मेरे लोगों तक मेरी बात पहुंचानी होगी। उन्हें बताना होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। ये भी बताना होगा कि ब्लेक बाहर निकल चुका है। रेटाटोस्कर ने कहा, ओ थोर, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि एसगार्ड में कोई है ही नहीं। पूरा का पूरा एसगार्ड खाली हो चुका है। वहाँ सारे गॉड्स इसे छोड़कर जा चुके हैं। ब्लड डायमेंशन के अंदर सिर्फ वोल्स्टैग से कह रही है, ये क्या नौटंकी कर रहे हो, हमें घर जाना होगा, हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। वोल्स्टैग ने कहा, लेडी सिर्फ, तुम्हें इन क्रिएचर्स की बात नहीं सुनाई थी? हम यहाँ पे इनके मेहमान हैं। इनकी मेहमान नवाजी को छोड़कर जाना बहुत बुरा होगा। क्या हम वापस जाने से पहले यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम नहीं गुजार सकते? क्या तुम क्रिएचर्स के पास और लेग पीस है?
या फिर मैं थाई पीस को खा रहा हूँ? वो क्रिएचर बोलता है, हाँ थोर के दोस्तों, हमारे दोस्तों। सिविल बॉर्न वॉर्स के दौरान जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने हम में से काफी सारों को खरगोश बना दिया था, तब थोर ने ही आकर हमें बचाया था। वो यहाँ पे काफी सालों तक लड़ा, मेरे फादर को बचाया, मेरे अंकल को मारा। फिर थोर ने यहाँ पे काफी टाइम के लिए शराब पी थी। अगर तुम थोर के दोस्त हो तो हमारे भी दोस्त हो, आप लोगों को यहीं रुकना चाहिए। लेकिन सिर्फ को लगता है कि हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद वो बीटा रे बिल का हाल जानने के लिए जाती है। उसने देखा कि बिल को होश आ गया है। ओह तुम जाग गए, लाख लाख शुक्र है, तुमने तो हम सबको डरा दिया था। लेकिन बीटा रे बिल ने कहा, नहीं प्लीज प्लीज नहीं। सिर्फ पूछती है, क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या कहा? बिल कहता है, मैं तुम्हारी दया नहीं चाहता, मैं डिजर्व नहीं करता, मुझे और ताकतवर होना चाहिए था। सिर्फ ने कहा, हे बिल ऐसा मत बोलो, उसने हम सभी को चकमा दिया। अगर किसी को उसके बारे में पहले से ही पता था तो वो मैं थी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बिल कहता है, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी। सिर्फ ने कहा, बिल मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं बस ये चाहती हूँ कि। बिल कहता है, तुम सही कह रही हो, माफ करना कि मैंने तुमसे ये सब बोला। फिर वो क्रिएचर्स को अपने पास से जाने के लिए बोलता है और उसने सिर्फ को बताया, मुझे घर जाने का एक रास्ता मालूम है। सिर्फ पूछती है, क्या, कैसे? बिल ने कहा, लॉक जाओ। जब डोनाल्ड ब्लेक ने हमें यहाँ भेजा तब वो एसगार्ड में ही था। वो और मैं वार बाउंड्स हैं, जहाँ मैं चाहता हूँ वो वहाँ पहुँच जाता है। हमें बस ये पता लगाना होगा कि वो कहाँ पे है और शायद वो हमें यहाँ से टेलीपोर्ट कर दे। तभी थोरी ने कहा, वो चला गया। बिल पूछता है, क्या, कब, कैसे, कहाँ? थोरी ने कहा, लोग जो ने कहा था कि एक दोस्त मुसीबत में है, कह रहा था कि उसे मौत की स्मेल आ रही है। वो भी उसका एक पुराना दोस्त है, वार बाउंड है। लॉक जो कुछ घंटों पहले ही चला गया था, मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं, लेकिन मैं भूल गया। उधर ब्लेक कह रहा है, तुम एक मुर्दाघर में काम करती हो? लेकिन जेन तुम मेरा मतलब कि तुम तो इतनी अच्छी डॉक्टर थी, लेकिन फिर तुम ये सब कैसे करने लग गई? जेन ने कहा, हाँ जानते हो कि ये इतना भी अच्छा काम नहीं है, लेकिन वो सब होने के बाद मुझे इस काम से कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ये काम मुझे काफी अच्छा लगने लगा है। मरने से पहले उनकी सोल्स को रास्ता दिखाना। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे इन सब से कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेक कहता है, वेल तब तो मुझे लगता है कि मैंने काफी कुछ मिस कर दिया। देखो इसीलिए मैं तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ। मैं बस ये सोच रहा था कि अपने किसी पुराने दोस्त से मिल लाऊं, मेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। फोस्टर पूछती है, कब, मेरा मतलब कि तुम बाहर कब आए, कितने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए? ब्लेक ने कहा, तुमसे मिलने से पहले ज्यादा दिन नहीं हुए, मैं बस इधर उधर ही घूम रहा था, अपने पैर गीले कर रहा था, कुछ पुराने दोस्तों से मिलने गया था। हाँ और इससे याद आया, मैं तुमसे ये पूछने वाला था, क्या तुम्हें पता है कि आजकल ओडिन कहाँ पे है? मैं उन्हें ढूंढ रहा था और शायद किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। फोस्टर कहती है, ओह गॉड, मुझे नहीं पता। देखो हम दोनों की नहीं बनती, तुम तो जानते ही हो। जब मैं थोर थी तब ओडिन मुझे कभी पसंद नहीं किया करता। तभी ब्लेक की आंखें एकदम से चौंधिया जाती हैं कि क्या तुम क्या थी? फोस्टर कुछ रुक कर बोली, ओह गॉड डोनाल्ड, तुमने काफी कुछ मिस कर दिया, तुम्हें सच में सब याद नहीं है? मैं उस टाइम पे थोर बनी थी जब तुम नहीं बन सकते थे, मेरा मतलब कि वो नहीं बन सकता था। मैंने हैमर उठाया, मोंगोक से लड़ी, एसगार्ड को बचाया, अपने कैंसर को हराया। क्या तुम्हें इनमें से कुछ भी याद नहीं है? तभी ब्लेक चाकू उठाकर फोस्टर का हाथ चीर डालता है। उसने कहा, अब तुम थोर नहीं रहोगी, और जेन फोस्टर के अंदर से उसकी पावर्स छीनने लगा। लेकिन असल में वो ये सब अपने मन में ही सोच रहा था। डोनाल्ड को चुप हुआ देखकर जेन फोस्टर को कुछ अजीब लगने लगता है। हे तुम ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? गैस डोनाल्ड वहाँ से जाने लगता है। मैं ठीक हूँ, मुझे जाना होगा। फोस्टर पूछती है, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? ब्लेक कहता है, नहीं नहीं तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अभी कुछ पुराने दोस्तों से मिलना है। फोस्टर बोलती है, हो सकता है कि उनसे मिलने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन ब्लेक मना कर देता है, तुमने हमेशा ही मेरे साथ अच्छा बिहेवियर किया है, तुमने मुझसे एक बार प्यार किया था, उससे नहीं मुझसे। तुम्हें इस मुर्दाघर में काम नहीं करना चाहिए। गाइज ये कहकर ब्लेक वहाँ से चला जाता है मैकार्थी मेडिकल इंस्टीट्यूट। कुछ टाइम बाद जेन फोस्टर का साथी रूडी उसे वापस काम पे आया हुआ देखकर बोलता है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुमने ज्यादा कुछ नहीं खाया होगा। फोस्टर ने कहा, अरे तुम तो बहुत कम बोल रहे हो, माफ करना मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई, एक पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई थी। रूडी ने कहा, जेन मैं सीरियस हूँ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है और मैं चाहता हूँ कि इससे पहले तुम किसी चीज को पकड़ लो। इस शहर में रहते हुए मैंने काफी कुछ बुरी चीजें देखी हैं, लेकिन ये, माफ करना जेन, मुझे लगता है कि तुम्हारे लोगों में से एक है। ये सुनकर जेन फोस्टर को धक्का सा लगता है। रूडी ने कहा, यह लाश आज सुबह आई थी,
पहले तो मुझे लगा कि इसके ऊपर किसी जानवर ने हमला किया होगा। इस लाश को पहचानने लायक भी नहीं छोड़ा गया है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि ये लाश इंसान की है या किसी एलियन की। उसके सिर्फ दांत ही बचे हुए थे, लेकिन दांत भी उसके जबड़े में नहीं थे। मुझे इसका नाम जानने में काफी टाइम लग गया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें इसका नाम पता होना चाहिए। इसका नाम है रॉजर रेड नॉर्बल। ये भी तुम्हारी तरह ही एक थोर हुआ करता है ना। और गाइस, ये पुरानी कॉमिक्स की बात है। उसका नाम सुनकर एक तो जेन फोस्टर को पहले से ही धक्का लगा, और ऊपर से उसकी बिगड़ी हुई लाश देखकर उसे उल्टी आने लगती है। वो सीधा बाथरूम की तरफ भागी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये वो नहीं हो सकता, नहीं। ओ कम ऑन, अपने आप को संभालो, ये पागलपन है। डोनाल्ड ब्लेक इतना पागल नहीं हो सकता। वहीं जंगलों के अंदर बिजलियां कड़क रही हैं। इनका हमला डोनाल्ड ब्लेक के ऊपर हो रहा है। ब्लेक कहता है, ओ बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो। तुम्हें लगता है कि मुझे तुमसे डर लग रहा है? तुमसे? बाहर निकल तुम पिद्दी से जानवर। तभी डोनाल्ड ब्लेक के ऊपर फिर से लाइटनिंग अटैक हुआ। तब लोग जो को साथ लिए ब्लेक के सामने थ्रोक आता है। मैं छुप नहीं रहा था, मैं शिकार कर रहा था। अब खड़े हो जाओ और अपनी जान बचाने के लिए भागो। तो गाइस, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए।